नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। रेसलर सत्येंद्र मलिक के थप्पड़ कांड में अब एक नया मोड़ आ गया है और यह नया मोड़ इसलिए है क्योंकि एक नया वीडियो वायरल है। वीडियो में पहले थप्पड़ मारते हुए रेफरी नजर आ रहे हैं और रेफरी को पहलवान के बीच किसी बात पर हाथापाई हुई है। कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल के दौरान आपको बता दें कि यह मारपीट हुई। रेफरी ने पहलवान सत्येंद्र मलिक पर एफआईआर दर्ज करवा दी। फिर कुश्ती महासंघ ने पहलवान पर लाइफ टाइम का बैन लगा दिया है। संघ ने पहलवान पर यह लाइफ टाइम का बैन लगाया, लेकिन सवाल इस बात का है क्योंकि जो वीडियो अभी इस समय वायरल हो रहा है उसमें कुछ अलग ही नजर आ रहा है। ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इस वीडियो को भी आप देखिएगा। और जो बैन लगाया गया सत्येंद्र मलिक पर, आज हम बात भी इसी विषय पर करेंगे कि आखिर इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि कुश्ती महासंघ की तरफ से पहलवान सत्येंद्र मलिक के ऊपर लाइफ टाइम बैन लगाया गया है, लेकिन खिलाड़ी की इसके पीछे की जो मेहनत है और उसके बाद जो सवाल इसको लेकर के उठ रहे हैं वो समझना भी बहुत जरूरी है। पहले वीडियो आप देखिए, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, सत्येंद्र मलिक के ऊपर आरोप ये लगाए गए कि उन्होंने रेफरी के साथ मारपीट की, लेकिन ये वीडियो साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे पहले सत्येंद्र मलिक पहुंचते हैं, किसी बात को कहते हैं रेफरी को, और रेफरी उसके बाद जो थप्पड़ है वो मारते हुए नजर आते हैं। ये देखिए पहला जो थप्पड़ है रेफरी की तरफ से यहां पर मारा गया, और उसी के बाद इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब सवाल यह है कि आखिर खिलाड़ी के ऊपर जो बैन लगाया गया है उसको किस तरह से देखा जाए। क्या ये बैन लगाया जाना सही है? इस वीडियो के आधार पर अगर आप देखेंगे, ये वीडियो जो दिख रहा है उस पर कुश्ती महासंघ को संज्ञान जरूर लेना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी के मेहनत का भी इसके पीछे सवाल है। और अगर इस वीडियो को आप देखें तो इसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है कि किस तरह से जो ये पूरा मामला है, ये जो पूरा वाकया है वो घटित हुआ था। पहलवान पर बैन हालांकि लगाया गया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या पहलवान पर ये जो बैन लगाया गया वो सही है? तो आज इंडिया न्यूज ने सत्येंद्र मलिक के साथ भी बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण पर, आइए आपको सुनवाते हैं। जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, शायद उसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। तो इसमें बिल्कुल जो जूरी ने जो फैसला दिया था और फिर तो दूसरी जूरी बन के आई और उसने जो फैसला पहले जूरी का काट के अपना फैसला दिया, तो मैं उस चीज़ का बिल्कुल एक अपनी तरफ से विरोध करता हूँ। वो बिल्कुल सरासर गलत हुआ मेरे साथ। एक सोल्यूशन भी मेरे की साजिश के तहत ये सारा काम हुआ, और ये सारा काम जगवीर जो दूसरी जूरी में आके जिन्होंने फैसला दिया उसकी तरफ से किया गया है। और इतना ही कहना चाहूँगा सभी आपके चैनल के माध्यम से कि भाई आप सच का साथ दो और किसी खिलाड़ी के साथ अन्याय ना होने दें, उस पर एक अच्छे सपोर्टर बने। आपको भी अगर कुछ मेरी बात इसमें गलत लगती है तो आप मेरा भी विरोध करिए, ना कि आप बिल्कुल आंखें बंद करके मेरा साथ दें। ग्रुप होना वड्डा पर मर्द नहीं होने। और इस पूरे प्रकरण को लेकर के रेफरी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये आपको ये भी सुनवाते हैं। 15 तारीख को जो कुश्ती ट्रायल में प्रकरण हुआ उसके बारे में 17 तारीख को मेरे को 125 किलोग्राम की कुश्ती में जूरी का मेंबर बनाया गया, और जूरी मेंबर ने जो विवाद था वो वीडियो फिल्म देख करके मैंने अपना फैसला दिया। और जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने और पूरे जो जूरी कमेटी थी और जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने वो माना, और स्वयं पहलवान ने भी वो फैसला माना और 18 सेकंड की कुश्ती लड़ा। उसके बाद 18 सेकंड की कुश्ती लड़ने के बाद वो हारने के बाद सीधा मेरे पास आकर के उसने ये शब्द कहे कि अब आप इसके पास अपनी लड़की सुला देना या अपनी लड़की ब्याह देना। ये शब्द उसने कहे तो मुझे गुस्सा आया, जिससे कि वो गाली गलौज हुए और थप्पड़ चले, मार पिटाई हुई। ये शब्द कहे और उसके बाद का प्रकरण जो भी कार्रवाई है वो भारतीय कुश्ती संघ कर रहा है, चाहे UWW से उसकी रिपोर्ट मंगानी हो या जिन ऑफिसर साहिबान ने कुश्ती में जो रेफरी थे या मैच चेयरमैन थे या जूरी के मेंबर थे जिन्होंने वो बेईमाना किया, उनके खिलाफ भारतीय कुश्ती संघ ने जो भी एक्शन लिया है वो भारतीय कुश्ती संघ
बताएगा, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। तो दोनों ही पक्षों को हमने आपको सुनवाया है, लेकिन आखिर इस पूरे थप्पड़ कांड के पीछे का सच क्या है, आज इसको हम जानते हैं। हमारे साथ सत्येंद्र मलिक जी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र मलिक जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। सत्येंद्र मलिक जी, अभी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो अभी हम लोग दिखा रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि आप जाते हैं किसी बात को लेकर के, उसके बाद आप उनको कुछ कहते हैं, और उसके बाद उधर से पहले हम देखते हैं कि थप्पड़ मारा जाता है, और उसके बाद उस एक्शन के रिएक्शन में आप भी थप्पड़ मारते हैं। हुआ क्या था एग्जैक्टली उस दिन, थोड़ा सा अगर आप इसको समझा पाए, ऐसा क्या हुआ कि थप्पड़ वहां पर चलने लगे, या फिर उन्होंने आपको थप्पड़ मार दिया, क्या हुआ था उस दिन? पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सत्येंद्र मलिक जी। उस दिन सर यही था कि उन्होंने जो मेरी कुश्ती में जो ऑब्जेक्शन हुआ, उस पे जो पहले वाली ज्यूरी ने फैसला दिया था ना, अच्छी तरह चेक करके रिव्यू वगैरह को, उसको और जितने भी मेरे कुश्ती में जज और मैच चेयरमैन थे, उन सब के फैसले को जगवीर जी ने आके सिरे से नकार दिया, और सिर्फ अकेले अपने दम पे सिर्फ एक बार उस वीडियो को देख के ये बोल दिया कि भाई ये पॉइंट इस कुश्ती में स्कोर ये है, 3-3 कर दिया मतलब। जबकि इनके फैसले देने से पहले 5 या 6 कुश्ती में जो मेंबर्स थे, उन सब के डिसीजन मेरे पक्ष में था। इन्होंने उन 5-6 मेंबरों के पक्ष को एक साथ नकार के और सिर्फ अपना फैसला दे दिया कि डिसीजन ये है, और इनके दिए गए फैसले को वहाँ पे मौजूद सभी कोचेज ने, सभी मैच चेयरमैन और सब ने मान भी लिया। बस ये तो भगवान ही जानता है कि भाई ऐसा कितना ये एक्सपर्ट है कुश्ती के मामले में, कि इन्होंने सिर्फ एक बार कुश्ती में रिव्यू देख के फैसला दे दिया, और वो जो इनसे सीनियर है इस मामले में, वो उस कुश्ती को लाइव भी देख रहे थे, उन्होंने रिव्यू को भी बार बार देखा, तो उनका फैसला गलत हो गया। अब तो ये चीजें जी सब पब्लिक को पता लगी गई हैं कि भाई कौन सही है और कौन गलत। बाकी देखो जी क्या होता, अभी बस सारी बातें तो यही है इसके मामले में। नहीं सत्येंद्र जी, देखिए जो सच है वो तो सबके सामने आना चाहिए, और सच जो है वो आएगा लोगों के सामने। लेकिन सत्येंद्र जी मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा हूं, ठीक है वहां पर कई बार हम लोग मैचेस में ये देखते हैं कि ऐसा हो जाता है, या किसी डिसीजन को लेकर के कई बार विवाद हुए हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वहां पर जाकर के ये हाथापाई होनी शुरू हो गई? आपने क्या ऐसा कहा जिसके बाद उन्होंने थप्पड़ आपको मारा? क्योंकि ये समझना यहां पर जरूरी है, क्योंकि डिसीजन को लेकर के विवाद बहुत बार हम लोगों ने देखा, लेकिन ऐसा नहीं देखा। ऐसा इसलिए हुआ सर कि इनको जो ये रेफरी और ये जो ज्यूरी मेंबर्स है ना, ये पिछले कई सालों से खिलाड़ियों के साथ एक बहुत ही बड़ा अन्याय और एक किस्म का पाप करने लग रहे हैं। और खिलाड़ियों की भी मेरे ख्याल से ये आदत हो चुकी है कि भाई चलो कर दिया तो कर दिया, अन्याय को सहना उनकी भी लगे लगा लो भाई फितरत में ही शामिल हो चुका है, कोई आवाज नहीं उठाता खुल के। ये उस दिन जो हुआ, अगर ये ना होता तो शायद ये आवाज उठती भी नहीं, शायद मैं भी अगर हार के चुपचाप आ जाता और ये कुछ सा मुझ पे वार ना करते, तो इसके बारे में भी कुछ नहीं होता। बस कुछ लोग कह देते भाई चीटिंग होगी, कुश्ती हरवा दिया, रोल कर ली, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और शायद जो दर्शक वहां पे मौजूद थे, ये चर्चा भी सिर्फ उन्हीं में होती है। अब तो ये पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया। तो मैं तो ये चलो मेरा जो करियर में नुकसान हो रहा है उसको देखेंगे, प्रभु की मर्जी है, क्या वो उसकी रजा है उसमें ही रहना हमको तो। पर मेरा यही मानना है कि आगे आने वाले टाइम में इन चीजों में सुधार हो जाना चाहिए कि भाई किसी रेफरी की या कोई NIS ग्रेड कोच की ये इतनी हिम्मत ना हो कि किसी बच्चे का फ्यूचर खराब करे, वो भी सिर्फ एक अपने अकेले के डिसीजन पे। तो यही है सर, बाकी देखो अभी क्या चल रहा है ये। और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा इनको, इनके दिल में ही कुछ ऐसी बातें चल रही थी, वरना ये 6 आदमियों का फैसला ही क्यों बदलते आके। अब आप एक बार नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन सत्येंद्र जी एक चीज और है, क्योंकि अभी हम लोग सुन रहे थे जो रेफरी हैं जगवीर जी, उन्होंने भी इस बात को कहा कि देखिए जो फैसला बदला गया उसके बाद भी आपने जो मैच है उसको कंटिन्यू रखा, मैच जब समाप्त हो गया उसके बाद जाकर के आपने उनको ऐसा कुछ कहा, और उसके बाद फिर वो थप्पड़ उन्होंने आपको मारा। मैच तो मैं इससे पहले भी 2 बाउट लड़ चुका था, वो दोनों बाउट में विनर रहा।
उनमें उनमें ना मैंने किसी को ये कहा कि जाके भाई इसमें तुम चीटिंग कर रहे थे, या किसी से मैंने कुछ उल्टा बोल रहा हो या कुछ बात कही हो। ये इसी मैच में ऐसा क्या हुआ, इस मैच में मैंने बता तो दिया आपको, मेन रीजन यही हुआ सर, इसने है ना 6 के 6 बंदों का फैसला नकार के सिर्फ अपने ऊपर फैसला लिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ गलत फैसला करने के लिए। इसकी फितरत है, ये करता है ऐसे। इसने पहले भी बहुत सारी कुश्तियों में बच्चों के साथ ऐसा किया है। मेरे पास कई लोगों के फोन भी आए हैं। कुछ दिन पहले लड़कियों की ट्रायल्स थी गर्ल्स की कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, उसमें भी इसने 1-2 कुश्ती में चीटिंग की है। ये करता है। इसने अंडर 15 की कुछ किसी लड़की की ट्रायल थी, उसमें भी की। उस लड़की का पिताजी रो रहा था मेरे सामने कि फोन करके कि बोला भाई हमारी तो जैसे किसी के सामने जाके कहने की ये हिम्मत नहीं है जी जी। पर ये बताओ कि मैं वही सब्जी की रेहड़ी लगाता हूँ, कुछ फल फ्रूट बेच के ऐसा कमाता हूँ, तब लड़की की पहलवानी करवाता हूँ अपनी की, फिर ये ऐसा कर देते हैं रेफरी। तो सर आदमी कहाँ जाए, आप मुझे ये बताओ। इनको तो इस चीज की नॉलेज है नहीं कि भाई पहलवान कैसे बनाया जाता है। नहीं, लेकिन सत्येंद्र जी ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो रेफरी हैं जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया, पहले भी ऐसा कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं सर, बिल्कुल। पर वही बात है, किसी की सामने आके बोलने की वो नहीं है, वरना ये करते ही हैं, ऐसा हर जगह करते हैं, कोई इसमें कोई शक नहीं है, हर कंपटीशन में करते हैं। और लेकिन सत्येंद्र जी बिल्कुल करते हैं। आप ये मान रहे हैं कि आपके साथ भी ये जानबूझ करके ऐसा किया गया है? आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ जो हुआ है उसके पीछे सोची समझी पूरी एक प्लानिंग है? ये तो कुछ देर पहले जी न्यूज के इंटरव्यू में कोच साहब ने खुद बोला है कि भाई इससे साजिश हुई है, पर इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। खुद जगवीर जी ने बोला जी न्यूज के इंटरव्यू में कि इसमें साजिश हुई है, पर मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें जो रोल है जिनका साजिश करने में, वो दूसरे थे। तो वो तो अब यही जानते हैं सर क्या साजिश हुई है, किसने इनको इशारा किया है, क्या बातचीत हुई है। वरना आप एक बात बताओ ना सर, कोई डिसीजन जब किसी ने दे दिया तो उसको अकेला आदमी का आके चेंज करना, और वो भी अपने से सीनियर्स का। अब मैं सीनियर हूँ, मान लो कहीं पर अपने मैं जॉब में ही सीनियर हूँ, और मैं कोई डिसीजन देता हूँ और उस डिसीजन को, और मेरे साथ 2 बंदे मिलते हैं और भी मेरे बराबर के लेवल के उस डिसीजन में मेरे साथ हैं, तो कोई मेरा जूनियर आ गया हमारे 3 बंदों के डिसीजन को चेंज कर देगा अकेला? नहीं कर सकता ना। नहीं बिल्कुल नहीं। तो भी यही काम किया है इन्होंने। इस चीज का जवाब ले लो इनसे आप कि आप भाई इतने कितने बड़े एक्सपर्ट हो गए, कितने बड़े देश के पहलवान हो गए, कहाँ कहाँ आपने ओलंपिक में मेडल जीत के देश को दिए, कहाँ आप खेले, आप इस चीज का जवाब दो ना। लेकिन अभी सत्येंद्र मलिक जी आप क्या चाहते हैं? अभी आपकी डिमांड क्या चाहते हैं? क्योंकि आपने मुलाकात भी कई लोगों से की है कि आपको उम्मीद है, आपको लग रहा है कि अभी ये जो स्थितियां बन रही हैं कम से कम एक बार फिर से इस पर विचार होना चाहिए। देखो सर, मुझे तो उस दिन जब से ये चीज हुई है ना, जगवीर जी ने जब से गलत डिसीजन दिया और ये चीजें हुई हैं, ये लड़ाई हुई है, जो झगड़ा हुआ है, उस दिन के बाद तो मुझे सच में ये भी नहीं समझ आ रहा है कि पता नहीं भाई कौन से रास्ते पे प्रभु मुझे ले जाने लग रहा है। मेरा इतना जरूर है कंफर्म कि ये गेम का अच्छे तरीके से आगे फ्यूचर में करना ये रास्ता तो है नहीं। बाकी और जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस पर चलेंगे सर, प्रभु जो साथ है अपना वो करेगा, वही करेंगे, उसकी रजा में रजा ही। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और